हेमंत इलेक्ट्रॉनिक पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सीनी फैन का एक कॉइल है। इसका आज हम डेटा शीट देने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले इसकी हम कॉइल को खोल लेते हैं और उसके बाद टर्न काउंटिंग करेंगे और उसका कॉइल लेंथ पता करेंगे, SWG गेज पता करेंगे और इसमें कौन सा PVC शीट दिया हुआ है वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। पहले इसको हम खोल लेते हैं। खोलने के लिए यहाँ पे हम PVC लॉक्स को सबसे पहले निकालते हैं। यह PVC लॉक 7 नंबर का है, तो एक एक कॉइल को हम निकालते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग कॉइल को निकालते हैं। स्टार्टिंग कॉइल हमेशा ऊपर रहता है क्योंकि उसका टर्न कम होता है। और स्टार्टिंग कॉइल को निकालने के बाद हम माचिस के जरिए हम इसके इंसुलेटर को ला देते हैं, जिससे कि इंसुलेटर हट जाए और हमारा प्योर वायर पता निकले, प्योर वायर मिले। प्योर वायर मिलने के बाद हमें एक SWG वायर गेज लेना होगा। प्योर वायर निकलने के बाद हमें एक SWG वायर गेज लेना होगा। SWG वायर गेज के मदद से हम किसी भी वायर को नाप सकते हैं, या फिर कॉपर हो या फिर एल्युमिनियम। इससे हम सीट भी पता कर सकते हैं, एल्युमिनियम या लोहे का। तो आइए हम इसमें सबसे पहले अलग अलग नंबर में हम इसे लगा कर देखते हैं कि साइज पर आता है कि नहीं। यहाँ पे हम 33 नंबर में चेक कर रहे हैं, तो 33 नंबर में आसानी से जा रहा है। इसके बाद हम 34 नंबर में कोशिश करेंगे। इसमें ये भी सेम साइज जा रहा है, लगभग थोड़ा टाइट जा रहा है। और 35 नंबर में तो जा ही नहीं रहा, तो ये 34 नंबर है कह सकते हैं, क्योंकि 35 नंबर का रहता तो 35 नंबर में जाता, 36 नंबर में नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर 34 नंबर में जा रहा है, जबकि 35 नंबर में नहीं जा रहा था। इससे हमें पता चलता है कि यह 34 नंबर का SWG वायर गेज है। यहाँ पे हम इसे एक कॉपी में पर नोट करते हैं, जिससे कि हमारा डेटा सेफ रहे और इस डेटा को हम आपके साथ शेयर कर सकें। यहाँ पे हमने कुछ लिखा है फैन टाइप, स्टैंपिंग साइज। तो यहाँ पे फैन टाइप में सीनी, मोटर टाइप लिखते हैं सीनी मोटर। यहाँ पे स्टैंपिंग है, OD, ID, RPM, कैपेसिटर और रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल। देख सकते हैं यहाँ पे हम इसकी स्टैंपिंग साइज को एक बार चेक कर लेते हैं। पे हम 1 सेंटीमीटर से लेते हैं और 25 mm तक मेरा जा रहा है, यानी कि 10 mm से 25 mm जा रहा है। इसका मतलब 15 mm का डिफरेंस है। तो यहाँ पे मेरा स्टैंपिंग साइज 15 mm होगा। तो यहाँ पे हम स्टैंपिंग साइज में 15 mm भर देते हैं। यहाँ पे हम OD भरते हैं 88 mm, क्योंकि इसका हमने चेक कर लिया है। और ID है 48 mm। या AP फैन टाइप का कॉइल है, तो उसमें भी 34 नंबर का यूज होता है। यहाँ पे RPM हम बता दें कि 4 कॉइल का 2 + 2 कॉइल का 2880 RPM होता है, और 4 + 4 कॉइल का 1440 RPM होता है। तो यहाँ पे 34 नंबर वायर के साथ 2.5 UF का कैपेसिटर यूज होता है। तो यहाँ पे हमने रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल लिखा है। यहाँ पे देख सकते हैं SWG, टर्न, कॉइल लेंथ और पिच है। तो मेरा स्टार्टिंग कॉइल का पता चला कि 34 नंबर का वायर है और उसका टर्न है 282। कॉइल लेंथ भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पे 24 इंच है, कॉइल लेंथ 25 इंच है। तो यहाँ पे हम 25 इंच स्टार्टिंग का लिख दिए। और यहाँ पे पिच हमारा होता है 1 से 8 एक राउंड, और 1 से 10 एक राउंड, और 1 से 12 एक राउंड। यहाँ पे हमें तीनों पिच में एक एक राउंड कॉइल भरना होता है। इसी प्रकार से हमें स्टार्टिंग में भी एक एक राउंड ही भरना पड़ता है, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। फिर हम इसके स्टार्टिंग रनिंग कॉइल को निकालते हैं। इसके रनिंग कॉइल को सबसे पहले ऊपर वाले टेप को हटा लेते हैं। यह एक इंसुलेटर टेप है, जो कि रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल के बीच की दूरी को बनाए रखता है।
रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल आपस में यदि सट जाए, टच करें, तो इसका स्पीड कम हो सकता है या फिर स्पीड खत्म हो जाएगा या थोड़ा भी नहीं चलेगा। इसीलिए रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में एक इंसुलेटर टेप या इंसुलेटर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे यह एक डॉक्टर टेप का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। यह मैंने लाया है जो कि करीब 180 रुपये पड़े हैं एक टेप का। इसे खास तौर पर डॉक्टर टेप कहा जाता है। इस टेप की मदद से हम आसानी से कॉइल बनाने में मदद मिलता है और कॉइल की फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि इस टेप का इस्तेमाल आप करें, जो कि बहुत अच्छी तरह से आपको समय को बचाए। यहाँ पे 7 नंबर पीपीसी पेपर दिया गया है, इसीलिए यह इसमें सेपरेटिंग मारने की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसका लाइफ भी अच्छा रहेगा और एक वाइंडिंग वायर बाहर नहीं आता। हमने तीन लॉक्स निकाल दिए हैं और अब इसके नीचे वाले टेप को निकाल कर हम इस कॉइल को निकाल, इसको हम जल्दी टेप को छुड़ा लेते हैं। उसके बाद कॉइल निकाल कर आपको हम इसको टर्न काउंटिंग, कॉइल लेंथ और चीज़ बताते हैं। यहाँ पे मेरा कॉइल निकल चुका है, तो यहाँ पे एक ही कॉइल हम निकालते हैं, जिससे कि हमें कॉइल लेंथ, टर्न और SWG सारे एक ही कॉइल से पता कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों कॉइल में एक ही टर्न, एक ही SWG वायर और एक ही लेंथ का यूज किया जाता है। यदि हम कॉइल में एक दो टर्न कम या ज़्यादा करें तो इस पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, इसके कॉइल लेंथ में यदि हम कम या ज़्यादा करें तो इसमें फ़र्क पड़ता है। कॉइल लेंथ बड़ा होने पर कॉइल अच्छी तरह से फिनिशिंग नहीं आता और सेट करने में भी आपको दिक्कत होता है। बॉडी करंट आने का या बॉडी में करंट मारने का डर रहता है, बना रहता है। तो इसकी कॉइल यदि छोट हो जाए तो कॉइल छोट होने पर स्टेट पिच में अच्छी तरह से बैठता नहीं है, इसीलिए कॉइल लेंथ हमें अच्छी तरह से नापना होगा। यहाँ पे हम वायर्स को सीधे कर लेते हैं, जैसे कि कॉइल लेंथ थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा, बड़ा या छोटा। इस कॉइल लेंथ को नापने के लिए हम एक छोटे टेप का इस्तेमाल करेंगे जो लेंथ को एक्यूरेट नापे। हमने यहाँ पर वायर्स पर एक गांठ मार दिए हैं जिससे कि यह वायर निकले। सबसे पहले हम इसका भी SWG वायर गेज पता करते हैं। ये भी शायद 34 नंबर ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग कॉइल 34 नंबर है, तो इसका रनिंग भी 34 ही होगा, क्योंकि इसमें 34 नंबर एल्युमिनियम वायर का इस्तेमाल किया गया है। 34 नंबर में आसानी से जा रहा है और 35 नंबर में यही नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉइल का SWG 34 नंबर नोट कर लेते हैं। SWG 34 नंबर में हमें पता चला और कॉइल लेंथ यहाँ पे 26 इंच है। यहाँ पे हम इसके कॉइल लेंथ को नाप लेते हैं। तो यहाँ पे इसको नापने के लिए हम सबसे पहले सीधा कर लेते हैं। इसके कॉइल लेंथ को नापने के लिए टेप की मदद से हम इसके अच्छी तरह से इसका कॉइल लेंथ पता करते हैं। यह लगभग 25 इंच के लगभग होगा, तो यहाँ पे हमें 26 इंच मिलता है कॉइल लेंथ। हमने गांठ मारा था इसीलिए, जैसे कि इसका लेंथ एक्यूरेट पता चले। हमें इस कॉइल की लेंथ 26 इंच प्राप्त हुआ। यहाँ पर पिच भी 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, सभी में एक एक राउंड ही कॉइल भरना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास की स्टैंपिंग साइज 15 mm, OD देख सकते हैं, ID देख सकते हैं, कैपेसिटर देख सकते हैं और इसका RPM तो कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर बता दूं एक चीज़ कॉमन कि यह एक एल्युमिनियम वायर से वाइंडिंग डेटा दिया गया है, इसमें कॉपर का इस्तेमाल नहीं किया गया। थैंक यू फॉर